नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं कुंडली मिलान। आज अध्याय 2 भाग 2 और इसमें हमारा कार्यक्रम चल रहा है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कि जातक मनोरोगी होगा या कैसा होगा, तो इसके ऊपर हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर पिछले अध्याय में आप लोगों ने सीखा कि चंद्रमा के ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव होने से जातक का स्वभाव कैसा होता है, तो किस प्रकार का होता है। तो आज वहीं से आगे चलते हैं। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध ये दोनों जल तत्व की राशि में अधिकतर वृश्चिक और मीन, अगर चंद्र और बुध की युति वृश्चिक राशि में या मीन राशि में हो, चाहे लड़की की या लड़के की, अगर है तो ऐसे लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जातक के अंदर एक महाराक्षस बैठा रहता है। क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का, मीन राशि में बुध नीच का, तो ऐसे जातक देवताओं के भेष में राक्षस होते हैं। जैसे राहु केतु का था, तो इन लोगों से विवाह नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार के जातकों के अंदर लालच, घृणा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अन्य हीन भावनाएं इनके अंदर होती हैं। और कभी कभी लालच के कारण यह लोग हत्या या आत्महत्या करने में भी वह पीछे नहीं हटते। तो इन लोगों से सावधान आप यहाँ पर रह लो, क्योंकि सबसे पहले कुंडली में ग्रहों का मिलान किया जाता है और नक्षत्र गुण तो अंत में देखेंगे कि जब यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो आप 32 गुण मिलने के बाद भी अगर ये दोषें अगर आपको दिखती हैं तो बोलोगे भैया शादी नहीं करनी। तो यहाँ पर ऐसा होता है, अगर चंद्रमा के ऊपर शुभ दृष्टि हो, चंद्रमा किसी के साथ नहीं हो, तो ऐसे जातक के साथ थोड़ा बहुत जीवन गुजारा जा सकता है, उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। अन्यथा चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो फिर बहुत मुश्किल है। वैवाहिक जीवन नरक बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहीं पर अब चंद्रमा
मेष राशि में हो, यानी पहले नंबर की जो राशि है मेष राशि में हो, तो यहाँ पर मेष राशि में चंद्रमा होने के कारण से जातक भावात्मक यहाँ पर होता है, लेकिन उत्साही, तेज, तर्राक, चतुर, चालाक यहाँ पर होता है, और स्पष्टवादी यानी स्पष्ट उसका नेचर यहाँ पर होता है। अगर यही चंद्रमा वृषभ राशि में अगर जाता है, किसी का वृषभ राशि में हो, तो यहाँ पर क्या है, यह अग्नि पृथ्वी, यह पृथ्वी तत्व की राशि यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर स्थिरता तो रहती है, लेकिन पृथ्वी तत्व में चंद्रमा के होने के कारण से जातक हठी यानी जिद्दी प्रवृत्ति का यहाँ पर होता है, जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। अगर यही मिथुन में चले जाए 3 नंबर राशि में, तो यह वायु तत्व वाली राशि होती है, लेकिन इस प्रकार के जातकों के अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और यहाँ पर चलता है, लेकिन बुद्धिमान जरूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति 2 गले यहाँ पर होते हैं। अब चंद्रमा कर्क राशि पर चले जाए, यह जल तत्व की राशि यहाँ पर है, लेकिन जातक भावनात्मक वाला यहाँ पर होता है, दूसरों के बारे में चिंता करने वाला और रहता है, और दोनों का ख्याल वह रखने वाला होता है। अब यही चंद्रमा 5 सिंह राशि में जब होता है, तो सिंह राशि में होने के कारण से यह अग्नि तत्व राशि है। मेष सिंह अग्नि तत्व राशि है, आग वाली राशि, लेकिन जातक भावनात्मक होने के साथ साथ समझ वह रखता है, लेकिन अहम उसके ऊपर ज़्यादा होती है, यानी घमंड जिसको बोलते हैं। अब यही चंद्रमा 6 नंबर कन्या राशि में जब जाता है, तो कन्या राशि में यह पृथ्वी तत्व फिर आ जाता है। 2, 6, 10 यह पृथ्वी, अग्नि, यह पृथ्वी। तो जातक इस राशि में चंद्रमा होने के कारण से बुद्धिमान होता है, प्रत्येक कार्य को करने वाला यहाँ पर होता है, लेकिन संवेदनशील यहाँ पर व्यक्ति होता है। अब यही चंद्रमा तुला राशि पर जब जाता है, किसी का तुला राशि अगर होती है, तो जिस कारण से यहाँ पर जातक चंचल होता है, उसका मन चंचल होता है, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच पाता, और सबसे प्रेम करने वाला होता है, लेकिन देखने में सुंदर ऐसे लोग होते हैं। अब यही चंद्रमा 8 नंबर वृश्चिक राशि में जिसका होता है, तो वृश्चिक राशि में होने के कारण से यह जल तत्व की राशि है, और पहले भी बताया है। तो यहाँ पर जातक सबसे प्रेम करने वाला होता है, अपने कर्तव्यों का पालन वह करता है, करने वाला होता है, परंतु संवेदनशील भी वह जातक
यहाँ पर रहता है। अगर ही चंद्रमा किसी के धनु राशि में हो, धनु राशि में हो तो मेष या धनु, यह भी अग्नि तत्व की राशि होती है यहाँ पर। लेकिन चंद्रमा जिसका धनु राशि में होगा वह व्यक्ति खुले दिल वाला होता है, खुले विचारों वाला होता है और दूसरे के भावनाओं का आदर करने वाला यह जातक होता है। अगर यही चंद्रमा 10 नंबर यानी शनि की मकर राशि पर जाता है तो 2, 6, 10 यह पृथ्वी तत्व के अंदर है और साथ में यह चर राशि भी होती है, जिसके कारण से जातक और मित्रतापूर्वक व्यवहार कुशल करने वाला यहाँ पर होता है। लेकिन जिद्दी वह होता है हठी, क्योंकि शनि की राशि पर चंद्रमा होता है। लेकिन मन में पूर्णता की भावना उसकी रहती है और साथ साथ में कुछ न कुछ कमियां उसके ऊपर रहती हैं, यानी निकालता रहता है दूसरों की कमी। वही 11 नंबर शनि की राशि में जब जाता है, यह स्थिर राशि और वायु तत्व वाली है, तो जिसके कारण से जातक गंभीर स्वभाव वाला यहाँ पर होता है और किसी के साथ एकाएकी मिलता जुलता नहीं है। दूसरों की भावना की कदर वह करता है, लेकिन हीन भावना से वह ग्रसित रहता है। वहाँ पर उसका मन अच्छा यहाँ पर नहीं होता। वही चंद्रमा अगर मीन राशि में जब जाता है, यह द्विसभव राशि है और जल तत्व वाली राशि है, तो जिसके कारण से जातक का मन चंचल रहता है और चाहे ऐसे लोगों का हृदय कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितने ही उदार क्यों न हो, फिर भी चंचलता बनी रहती है। लेकिन व्यवहार कुशल उनका अच्छा रहता है और मन की स्थिरता कम यहाँ पर रहती है। तो इस प्रकार से पहले से 12 राशियों में जब जिसका चंद्रमा होता है उसका स्वभाव गुण कैसा होता है, इसके बारे में जाना और साथ साथ में इससे आगे वाली वीडियो में और बताएंगे। तब तक आप देखते रहें कुंडली मिलान का अध्याय। नमस्कार।